हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसी पर बेस्ड हम एक इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रवक्ता चयन परीक्षा में यानी कि यूपी पीजीटी में पहले पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, अ वेसल ऑफ डेप्थ डी filled with a liquid of refractive index mu1 up to the half its depth and the remaining space is filled with a liquid of refractive index mu2, the apparent depth while seeing normal free surface of the liquid is। देखिए इस तरह से हमारे पास एक वेसल है और इसमें डी डेप्थ तक कोई लिक्विड फिल इस तरह से किया गया है कि नीचे वाला और जो ऊपर वाला लिक्विड है वो दो डिफरेंट लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 अप टू द हाफ। देखो ऊपर वाला जो है म्यू1 और नीचे वाला जो है म्यू2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों इमिसिबल है, मतलब मिलेंगे नहीं आपस में। तो जो नेट एपरेंट डेप्थ होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विड फिल है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, तो जो एपरेंट डेप्थ होता है, एपरेंट डेप्थ वो बराबर होती है रियल डेप्थ के अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली जो एपरेंट डेप्थ है, एक्चुअली जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, अगर वो यहाँ पर है तो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो जो एपरेंट डेप्थ होगी ना हमेशा वो रियल डेप्थ से कम होगी। जैसे रियल डेप्थ ये है और एपरेंट डेप्थ ये है, तो एपरेंट डेप्थ हमेशा रियल डेप्थ से कम होगी क्योंकि वो 1/μ टाइम्स होती है रियल डेप्थ के। और अगर आपसे पूछा जाता शिफ्ट कितना होगा, देखो ये तो मैंने एपरेंट डेप्थ का बताया, अगर शिफ्ट पूछते हैं तब हम रियल डेप्थ में से माइनस कर देते हैं एपरेंट डेप्थ। तो वो क्या होता है, देखो रियल डेप्थ, मान लो रियल डेप्थ आपकी डी है, ठीक है, तो मैं डी मान के चल रहा हूँ, या टी भी आप मान सकते हैं। तो अगर रियल डेप्थ डी है तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी अपॉन में म्यू। ठीक है, तो आप इसको डी 1 - 1/μ भी लिख सकते हैं। तो अगर शिफ्ट की बात हो, अगर शिफ्ट की बात है तब तो फॉर्मूला होता है डी 1 - 1/μ। लेकिन सिर्फ एपरेंट डेप्थ की बात है तो फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन म्यू हो जाता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मान लो इसी में आप एक और लिक्विड डाल दो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो जो नेट शिफ्ट होगा, टोटल शिफ्ट, तब के केस में फॉर्मूला ये हो जाएगा भाई, आपका पहला डेप्थ कितना है, मान लो ये डी1 है, तो डी1 1 - 1/μ1। फिर अगला, या मान लो यहाँ से यहाँ तक वो डी2 तक भरा हुआ है, तो उसके लिए प्लस डी2 1 - 1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेट से म्यू2। और ऐसे अगर मान लो तीन लिक्विड भी होते हैं, तीन अलग अलग लिक्विड होते हैं, तब वो जो है डी3 1 - 1/μ3। तो ये फॉर्मूला आपके काम आने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ एपरेंट डेप्थ, यहाँ पर शिफ्ट की बात नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ एपरेंट डेप्थ की बात हुई है। तो पहले वाला जो लिक्विड है उसकी वजह से जो एपरेंट डेप्थ होगी, मान लो AD1, वो बराबर होगी जो यहाँ से यहाँ तक फिल हुआ है। अब देखो ये क्योंकि इक्वली फिल है तो D/2 ये पोर्शन, D/2 ये पोर्शन। तो फर्स्ट एपरेंट डेप्थ मतलब पहले वाले लिक्विड की वजह से तो हो जाएगी वो D/2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1। फिर एपरेंट डेप्थ सेकंड की वजह से कितनी होगी, D/2 म्यू2। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो जो नेट एपरेंट डेप्थ आपको मिलेगी, नेट एपरेंट डेप्थ, वो हो जाएगी D/2 म्यू1। इन दोनों को मतलब डायरेक्टली बस ऐड कर लीजिए अपॉन म्यू2। तो यहाँ से D/2 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/μ1 प्लस 1/μ2। तो इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड अगला क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में भी वही सेम कंडीशन है। डेप्थ यहाँ पर एक्चुअली दे रखी 0.5, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो म्यू1 है, दिया हुआ है 1.2, म्यू2 दिया हुआ है 1.3। पूछा है कि एपरेंट डेप्थ कितनी होगी वेजल की। तो देखो मैंने अभी जैसे फॉर्मूला बताया, नेट एपरेंट डेप्थ, नेट एपरेंट डेप्थ वो बराबर होगी, जैसे दो लिक्विड भरे पड़े हैं यहाँ पर आधे आधे, तो ये नेट जो डेप्थ है ना वो 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा D/2, और ये भी कितना हो जाएगा D/2, क्योंकि हाफ हाफ भरे हुए हैं। तो हमारा फॉर्मूला आएगा D/2 1/μ1 प्लस 1/μ2। ये D/2 क्यों, क्योंकि आधा भरा हुआ है, तो दोनों की एपरेंट डेप्थ ऐड कर देंगे। डी की वैल्यू कितनी है 0.5 अपॉन 2, 1/μ1 की वैल्यू कितनी है 1.2 प्लस 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1.3। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4 मीटर।